हम लोग की सोसाइटी में बहुत लॉन्ग टाइम से एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि जो घर के काम हैं वो फीमेल के डोमेन में आते हैं और मेन एक ब्रेड अर्नर की तरह बाहर जाता है। लेकिन आजकल की मॉडर्न सोसाइटी में जब फीमेल एजुकेटेड होने लगी हैं तो प्रोफेशनल फ्रंट पे उनकी भी एम्बिशन होती है कि अपना एक स्टेटस बना सकें, अपनी एक आइडेंटिटी घर से हट के कुछ और भी कर सकें। आज की विमेन ऐसा करके भी दिखा रही है, वो हर फील्ड में टॉप पोजीशन तक दिखाई पड़ती हैं। लेकिन एक लार्ज पार्ट ऑफ सोसाइटी में जो एक पुरानी स्ट्रॉन्ग बिलीव बनी हुई है, तो विमेन की का रोल एक हाउस होल्ड में जो था वो आज भी कंटिन्यू कर रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विमेन किस तरह से अपने वर्क लाइफ और फैमिली लाइफ को इफ़ेक्टिवली बैलेंस कर सकती हैं और वो जिस तरह से उनको मेंटल स्ट्रेस और इमोशनल टर्मोइल रहता है उससे फ्री हो सकती हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट अंशु। इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विमेन किस तरह के इश्यूज़ को फेस करती हैं। तो उनके ऊपर एक क्वेश्चन होता है कि उनकी प्रोफेशनली एम्बिशन क्यों है, वो क्यों अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं। उनके लिए क्या डोमेस्टिक वर्क और घर में बच्चों को देखना काफ़ी नहीं है। नंबर 2, जब विमेन मदर बन जाती हैं और वो छोटे बच्चों को छोड़कर अपने जॉब के लिए निकलती हैं तो उस समय उनके ऊपर एक मदर गिल्ट होता है। उनके खुद के एक मन में होता है कि मैं इस बच्चे को छोड़ के क्यों जा रही हूँ, जो कि फादर्स को नहीं होता। सो नंबर 3 प्रॉब्लम ये होती है कि उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। प्रोफेशनली भी वो हमेशा परफेक्ट होना चाहती हैं और घर भी उनको चाहिए कि हर समय परफेक्ट हो, बच्चे भी अच्छे से पलें, किसी भी फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना सोचने की वजह से उनके ऊपर बहुत स्ट्रेन पड़ जाता है। वो हर समय काम करती दिखती हैं, बहुत टाइम उनका मल्टीटास्किंग में भी निकलता है। तो ये प्रॉब्लम उनको अल्टीमेटली एक मेंटल स्ट्रेस में कन्वर्ट कर देता है। इस कारण से वो फिज़िकली भी ड्रेन आउट हो जाती हैं और मेंटली भी वो बहुत स्ट्रेस्ड होती हैं और अल्टीमेटली उसकी वजह से वो खुद भी परेशान होती हैं और फैमिली मेम्बर्स भी होते हैं। उसके अलावा विमेन के पास अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि वो किसी भी तरह से कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज कर पाएँ, मेडिटेशन कर पाएँ या किसी भी तरह के सोशल ऑब्लिगेशन के लिए कई बार फील करती हैं कि उनके पास टाइम नहीं है। तो इस तरह के चैलेंजेस विमेन जो फेस कर रही हैं उनको क्या करना चाहिए। तो आप अपने बारे में पहले सोचें कि आपको प्रोफेशनली क्या आपकी एम्बिशन है और आप ये क्यों बनना चाह रही हैं। कुछ जगह विमेन इसलिए काम करती हैं क्योंकि घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं या वन सैलरी इनफ नहीं होती है, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल हो गई है उसमें एक सैलरी से यूजुअली काम नहीं चलता है और इस वजह से विमेन को घर से बाहर जाना पड़ता है। तो आपका रीज़न क्या है, आपकी क्या केवल एम्बिशन है या कोई मजबूरी भी है। तो अगर आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और जिसके कारण आपको जाना पड़ रहा है, तो ये तो आपकी रिक्वायरमेंट है और ये पूरी फैमिली की रिक्वायरमेंट है कि आप उस वजह से काम कर रही हैं। और अगर आपकी केवल ये एम्बिशन है कि आप किसी स्टेटस को एंजॉय करती हैं, आपकी एक प्रोफेशनल फ्रंट पे एक डिज़ायर है कुछ बनने की, अपने स्टेटस को मेंटेन करने की, तो ये भी बिल्कुल गलत नहीं है। बस इसमें आपकी एम्बिशन और ओवर एम्बिशन के बीच में एक थिन लाइन होती है। तो आपको ये खुद डिसाइड करना है कि कहाँ पर वो थिन लाइन आ गई है और अब आपको उसके बियॉन्ड नहीं करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी टूरिंग जॉब है तो आप अपने सीनियर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया जाए। आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
कुछ ऐसे असाइनमेंट्स ले सकते हैं जो आप इजीली पूरा कर सकते हैं, और मे बी कि वो आपको प्रोफेशनली उतना वैल्यूएबल ना लगे, लेकिन जब आपका फैमिली और वर्क लाइफ दोनों के बीच में बैलेंस करने की बात आएगी तो यहाँ पर डिसीजन आपको लेना चाहिए। जैसे कि आप अगर कॉर्पोरेट लॉयर हैं और आपको किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब है जहाँ पर डेफिनेटली बहुत आवर्स आपको बाहर रहना होता है, तो वहाँ पर आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं। आप किसी लॉ स्कूल में टीचिंग का जॉब भी ले सकते हैं। जब तक कि आपके बच्चे छोटे हैं और उनको आपका ज़्यादा टाइम चाहिए, उस समय तक आप इस जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश आप अपनी जॉब को नहीं चेंज कर पा रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम को भी नहीं ऑफ़र मिल पा रहा है, तो फादर अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं। कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। अगर आपकी जॉइंट फैमिली नहीं है तो आप अपने इन लॉज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो बच्चों की देखभाल कर लें। आप घर पे कोई डोमेस्टिक हेल्प एक्स्ट्रा रख दीजिए जिससे कि आपके इन लॉज को बच्चे को देखना इजी हो जाए। तो इस तरह के अरेंजमेंट करने से आप देखेंगे कि आपकी फैमिली भी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर फैमिली का एग्रीमेंट नहीं होगा, वो आपको समझेंगे नहीं, तो घर की जो हार्मनी है वो डिस्टर्ब होगी। आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आपके लिए उस जॉब को करना भी बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा। इसके अलावा घर के कामों की भी एक प्रॉब्लम होती है जिसमें मोस्टली विमेन का ही रोल होता है, तो इसमें भी आप सबकी हेल्प लीजिए। इसको दोनों को बैठ के क्या क्या घर के काम होते हैं और कैसे उसको डेलीगेट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करिए। तो घर के काम को भी प्लान करिए और आपस में शेयरिंग करिए। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी काम ऐसा है जो केवल विमेन कर सकती है या कोई मैन कर सकता है। अपने कोलीग्स और सीनियर से भी अच्छे रिलेशन बनाइए और उनको घर की इम्पोर्टेंस बताइए कि आपके लिए आपके बच्चे कितने इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो कभी ज़रूरत जब पड़ेगी तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। फैमिली का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है, खासकर जो विमेन घर के बाहर जाके काम कर रही हैं। वैसे तो फैमिली एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी मेंबर्स होते हैं सबको एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। इसमें कोई भी किसी के ऊपर एहसान नहीं करता है। सब एक दूसरे के लिए अगर मिल के काम करते हैं तो ही फैमिली में एक स्ट्रेंथ आती है और आपस में अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस बनते हैं जो आपके सुख और दुख हमेशा काम आते हैं। तो मदर्स, आपको हमेशा अपनी बातों को ठीक से प्रेजेंट करना चाहिए अपनी फैमिली के सामने। उनका सपोर्ट लेने की कोशिश करनी चाहिए, कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो आपके साथ रहें। एक हैप्पी फैमिली रिलेशंस बहुत ज़रूरी हैं। आप प्रोफेशनली किसी भी पोजीशन पे पहुंच जाएं, लेकिन अगर फैमिली का सपोर्ट नहीं है या अच्छे रिलेशंस नहीं हैं तो आपको वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। और बच्चों की भी नर्चरिंग करने के लिए, उनको रेज़ करने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सब मिलके बच्चों को जो सिखा रहे हैं वो आउटसाइड वर्ल्ड से वो नहीं सीख पाएंगे। बच्चों को घर में जितनी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो उनकी थ्रू आउट पूरी लाइफ में काम आती हैं और वो वैसे ही बनते हैं जो आप बचपन में उनको सिखाते हैं। तो फैमिली का एक हार्मोनियस अच्छा रिलेशन, अच्छा एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो का क्रक्स ये है कि विमेन को अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए अपनी फैमिली लाइफ को पहले इन प्लेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी हैप्पीनेस का डोर फैमिली से ही स्टार्ट होता है। जब आपकी फैमिली में कॉर्डियल रिलेशंस होंगे, आपस में सब एक दूसरे को समझते होंगे, सब एक दूसरे की हेल्प करते होंगे, तो आप देखेंगे कि आप प्रोफेशनली भी बहुत सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आप बिना किसी स्ट्रेस के काम कर रहे होंगे। तो अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आप फैमिली को इम्पोर्टेंस दीजिए,
उनको कन्विंस करिए, उनका सपोर्ट लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।